अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है एंड देयर ग्राफ्स है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमें आज पढ़ना है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है और इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। जो बेसिकली मॉडुलस फंक्शन होता है इस तरह से, ठीक। और जो ये दो लकीरें हैं इसको मॉडुलस कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव करना। जैसे कि एग्जांपल, अगर हमारे पास -3 है, इसका काम होता है कि इसका जो वैल्यू होता है वो माइनस होता है। तो मॉडुलस के इसका वैल्यू जो माइनस होता है और अंदर से क्वांटिटी -3 है, माइनस एंड माइनस हो गया +3। तो इसका काम क्या होता है मॉडुलस का? ये किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। तो इस मॉडुलस फंक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे जो फंक्शन है हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे आप देख लीजिए। इसके दो वैल्यू आ जाएंगे। कैसे? देखो, यहाँ पे जो डोमेन है, अगर हम डोमेन में कोई भी वैल्यू दे देंगे, सपोज 0 दे देंगे, 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, 3, 4, कोई भी रियल नंबर दे देंगे, दैट मीन्स कि आप डोमेन में दे रहे हैं क्या वैल्यू? या 0 या 0 से ज्यादा, ठीक। तो इससे क्या होता है, अगर आप 0 दे दोगे या 0 से ज्यादा दे दोगे, ये फंक्शन जो है ना ये वही की वही रहेगी, क्योंकि इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक। और अगर आपने यहाँ पे x में कोई नेगेटिव वैल्यू दिया, -1 दिया, -2 दिया, -3 दिया, या कोई भी वैल्यू दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फंक्शन? वो माइनस आ जाएगी। अब जब जो मॉडल्स कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो इसी फंक्शन पे इस्तेमाल होता है, ताकि इस क्वांटिटी को ये कैसे पॉजिटिव करे। देखिए कैसे, अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर हम x की जगह 3 ले लेंगे तो मॉडल्स में 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे -3 ले लेंगे तो मॉडल्स में -3 क्या होता है? मॉडल्स का वैल्यू माइनस ही होता है और अंदर से -3 है, दैट्स माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +3। तो जो ये मॉडल्स एक इस फंक्शन पे होता है, माइनस पे ये अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर एक बार से इस फंक्शन पे चले जाएंगे। और जब फंक्शन हमने लिखी है कि f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, अगर हम फिर से इसको ब्रेक करेंगे और दो डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। पहला डेफिनेशन तो x ही आया था, क्योंकि जब x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसका जो दूसरा वैल्यू बना था वो माइनस आया था जब x का वैल्यू लेस देन 0। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन बनती है। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, हमें इन दो फंक्शंस पे कंसंट्रेट करना होता है। क्योंकि जब हम वैल्यू दे देंगे तो वैल्यू देने के बाद हमें ये देखना है कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं, जो उसका आउटपुट आ रहा है, वो डेफिनेशन फर्स्ट को फॉलो कर रहा है या डेफिनेशन सेकंड को फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर हम x की जगह 1 ले लेंगे तो दैट मीन्स जब पॉजिटिव ले रहे हो तो ये डेफिनेशन फर्स्ट को फॉलो करेगा, दैट मीन्स f(1) इज इक्वल टू 1, ठीक। अगर आप x की जगह 2 ले लोगे, फिर से ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये डेफिनेशन फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स f(2) इज इक्वल टू 2। जो यहाँ पे दे रहे हो वो यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ पे दे, तो मॉडुलस से क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज होती है कि नेगेटिव क्वांटिटी को ये पॉजिटिव कर देता है। अगर आप x की जगह 3 ले लोगे तो f(3) इज इक्वल टू 3। नाउ इफ x इज इक्वल टू -1, अगर आप x को -1 ले लोगे तो f(-1) इज इक्वल टू मॉडुलस -1, दैट इज इक्वल टू +1, ठीक। अगर आप x की जगह -2 ले लोगे तो f(-2) मॉड क्या बना देता है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है, दैट इज इक्वल टू +2। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब आपने -2 दिया दैट मीन्स कि आप सेकंड डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हो, आपने -1 दिया तो आप सेकंड डेफिनेशन को फॉलो करोगे। तो जैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। ये यहाँ पे x एक्सिस है, ये यहाँ पे y एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4, यहाँ से भी -1 -2 -3। अब देख लीजिए, जब हमने x का वैल्यू 1 दिया तो रिजल्ट में भी 1 ही आ गया। जाइए यहाँ से, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा,
जब आपने x का वैल्यू 2 दिया तो रिजल्ट में भी 2 ही आ गया, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। जब आपने x पे 3 दिया तो रिजल्ट भी 3 आ गया, जब आपने 3 दिया तो रिजल्ट भी 3 ही आ गया। दैट मीन्स कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, जब आपने x का वैल्यू -1 दिया ये, तो रिजल्ट में क्या आ गया, +1। ये माइनस की तरफ नहीं गया, जब आपने यहाँ पे -1 दिया तो रिजल्ट में +1 आ गया। ठीक, जो अब आपने -2 दिया तो रिजल्ट में +2 आ गया। दैट मीन्स कि जब आपने 2 दिया यहां से तो ये पॉइंट यहां पे आ गए। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो जो ये फंक्शन है इसका ग्राफ इस तरह से बन गया। मगर जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है ये भी डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या होगी उसी हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। सपोज अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे होगी x+1, तो इसका ग्राफ अलग तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे x+2 होगी तो इसका ग्राफ अलग से बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि यहाँ पे जब आप भी मॉडुलस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करोगे तो इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जो गिवन फंक्शन है उसको कैसे ब्रेक करोगे, क्योंकि ब्रेक करने के बाद हमें पता चलता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन पे हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह जो दूसरा टॉपिक होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन पे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।